शहबाज शरीफ शांति के लिए भारत से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और शर्तों में कश्मीर मुद्दा भी शामिल होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बृहस्पतिवार को भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांति के लिए भारत के साथ बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कामरा एयरबेस के दौरे में ये बात कही। हालांकि शहबाज ने यह भी कहा कि शांति की शर्तों में कश्मीर का मुद्दा भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि भारत ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हमेशा इसके अभिन्न और अविभाज्य अंग रहेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को भीषण ड्रोन और मिसाइल हमले शुरू हुए जो 4 दिनों तक चले। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम पर भी सहमति बनी। संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनी सहमति के बाद शहबाज शरीफ का किसी सैन्य ठिकाने का यह दूसरा दौरा था। इस दौरान उन समय प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी एयरबेस पर मौजूद थे। इससे पहले शहबाज शरीफ ने बुधवार को सियालकोट में परसूर छावनी का दौरा किया था, जहां उन्होंने पाकिस्तानी जवानों से बातचीत की थी। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी स्थलों को निशाना बनाया था, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारत के साथ कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया था, जिन्हें सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान के रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकूर और चुनियान समेत कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 पर्यटकों से धन पूछकर उन्हें गोली मार दी थी। इस आतंकी हमले के बाद ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था और भारत ने इस आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कई बड़े एक्शन लिए थे। इसमें सिंधु जल संधि का स्थगन करना, पाकिस्तान के सभी राजनयिक संबंध खत्म करने जैसे कदम उठाए गए थे। इसके साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानियों को देश छोड़ने का भी ऐलान कर दिया गया था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 6 मई की रात और 7 मई की सुबह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस स्ट्राइक में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए और भारत की तरफ से हुई इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखला गया था और भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम कर दिया था और बदले की कार्रवाई करते हुए पाक के कई एयरबेस और अन्य जगहों को तबाह कर दिया था। एयर स्ट्राइक और सीज फायर के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था और इस दौरान उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान से तभी चर्चा होगी जब पाकिस्तान अपने देश में मौजूद सभी आतंकवादी ढांचों और उनके साथ संबंधों को खत्म करने के लिए तैयार होगा। पाकिस्तान के साथ इसके अलावा किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाएगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा साफ और स्पष्ट कर दिया गया है कि बैठकें केवल दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर ही होंगी। इन बैठकों में पाकिस्तान से सिर्फ पीओके के मुद्दे पर बात होगी, न कि कश्मीर के मुद्दे पर। इसके अलावा इस बैठक में सिंधु जल समझौते पर भी बात होने वाली है। वहीं सेना द्वारा भी साफ संदेश दिया जा चुका है कि अगर गोली पाकिस्तान की तरफ से चलेगी तो भारत की तरफ से भी गोली चलाएगी। बता दें कि भारत अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को करना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पिछले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फराबाद और अन्य स्थानों पर अपने आतंकवादी केंद्रों को नष्ट होते देखा है। इसके बाद हमने उसकी सैन्य क्षमताओं को काफी हद तक कम कर दिया और प्रमुख एयरबेसों को प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया। यदि पाकिस्तानी विदेश मंत्री इसे उपलब्धियों के रूप में पेश करना चाहते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा था कि पिछले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के जिन इलाकों पर हमला किया गया, जिनमें बहावलपुर, मुरीद के, मुजफ्फरपुर और अन्य स्थान शामिल है, उन्हें पाकिस्तान ने नष्ट होते हुए देखा है, जिसके बाद उनकी सैन्य क्षमताओं को काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है और एयरबेसों को प्रभावी रूप से निष्क्रिय किया गया है, जिस वजह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसे उपलब्धि के रूप में पेश किया था और भारत ने कहा कि अगर वो इसको अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। वहीं एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारे सभी एयरबेस, हमारे सिस्टम पूरी तरह से चालू हैं और आवश्यक पड़ने पर भविष्य में किसी भी मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन और मानव रहित लड़ाकू हवाई विमानों की कई कोशिश भी स्वदेशी रूप से विकसित सॉफ्ट और हार्ड किल काउंट यूएसएस सिस्टम की अच्छी तरह से प्रशिक्षित भारतीय वायुरक्षा कर्मियों द्वारा विफल कर दिए गए। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम दीवार की तरह खड़ा रहा और उसे भेदना दुश्मन के लिए असंभव था। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी मूल की मिसाइल PL-15 को भी गिरा दिया गया। एयर मार्शल ने आगे कहा था कि पहलगाम तक पाप का घड़ा इनका भर चुका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।